नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका JK 24/7 के ऑफिशियल फेसबुक प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं आपके साथ उज्जवल कुमार। आज हम देश की जनता के बीच में उतरे हैं एक बार फिर से, और एक सवाल आम जनता से पूछेंगे और जानेंगे उस पर आम जनता की क्या राय है। जिस तरीके से लगातार नीतीश कुमार जो है वो तमाम विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने के लिए ताबड़तोड़ जो है वो बैठकें कर रहे हैं, तो सवाल ये खड़ा उठता है कि 2024 के जो आम लोकसभा के चुनाव हैं उसमें क्या विपक्ष एकजुट हो पाएगा? क्या महागठबंधन एक बार फिर से एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे आ पाएगा या नहीं आ पाएगा? इस पर आम जनता की क्या कुछ राय है वो जानेंगे। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद है। सर, क्या नाम है आपका? सहीराम यादव। साईराम जी, देखिए, एक सवाल आज हम आम जनता से पूछना चाहते हैं, उनके मन की बात। नीतीश कुमार जो हैं वो दिल्ली दौरे पर हैं और अलग अलग पार्टियों के जो अध्यक्ष हैं उनसे मिल रहे हैं। विपक्षी एकजुटता की बात की जा रही है, लेकिन क्या लगता है जब चुनाव होंगे 2024 के लोकसभा के, विपक्ष एक साथ एक मंच पे एकजुट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। क्या कारण है, क्यों नहीं हो पाएगा? उसमें पक्ष और विपक्ष में फर्क है। ये जो सेंटर होता है इसमें तो पब्लिक ये चाहती है कि भाई बीजेपी आए, और वैसे राज्य में होता है कि भाई ये बीजेपी नहीं आए। अच्छा, अब देखिए, नीतीश कुमार जो हैं वो कांग्रेस को भी है अपने साथ कर रहे हैं, चाहते हैं कि कांग्रेस एक साथ हो, पार्टी मिला रहे हैं। अरविंद केजरीवाल से भी उन्होंने मुलाकात करी, लालू प्रसाद यादव से उन्होंने जो है वो मुलाकात की, तो सबको एक साथ एक मंच पे ला रहे हैं। विपक्ष क्या आने वाले टाइम में जो चुनाव है वो एक साथ लड़ पाएगा? नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? ये सब तो अभी दिख रहा है कि एक दूसरे से मुलाकात कर रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं, फिर उसके बाद बयान भी आ रहे हैं। ये दिखावटी है, वैसे दिखावटी है। क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है? ये आम आदमी पार्टी है ना, ये सही नहीं है। अच्छा, इससे तो अच्छा बीजेपी ठीक है। अच्छा, जो नीतीश कुमार है बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं वो ठीक है। वो ठीक है, वो कांग्रेस के साथ जुड़ना चाह रहे हैं। हाँ, उसको, लेकिन पब्लिक उसको आधी जानती है और आधी नहीं। अच्छा, उसमें पक्ष विपक्ष है, उसमें भी है। तो ये, लेकिन जब भी एक दूसरे से मिलते हैं तो ये कहते हैं कि हम महागठबंधन करेंगे, एक साथ आएंगे, लेकिन जब भी फिर आखिरी टाइम पर जब चुनाव होता है तो उस वक्त जो है महागठबंधन कहीं ना कहीं इतना जो ज्यादा है वो बढ़ चढ़कर ये सामने नहीं आता, फीका दिखता है। क्यों? इसमें क्या समझती है आम जनता के दिल में ये होती है कि भाई ये अब तो ये बात मुंह पे तो कर देगा, लेकिन काम पे टाइम पे नहीं करेगा। ये काम होगा ना, जो हमें काम की जरूरत पड़ेगी तो साइड में हो जाते हैं। अच्छा, अगर विपक्ष एकजुट होता है तो आप क्या चाहते हैं कि विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री का चेहरा कौन हो? वो तो पब्लिक बताएगी, वो तो पब्लिक बताएगी। चलिए, ठीक है, और भी लोगों से बातचीत करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है निरंजन। निरंजन जी, देखिए, एक सवाल आज हम देश की जनता के बीच में लेके उतरे और जवाब उनसे जानना चाहते हैं, मन की बात क्या है। विपक्ष की एकजुटता की जो बात है वो लगातार देखने को मिल रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली दौरे पर हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष से मिले, राहुल गांधी से मिले, केजरीवाल से मिले, लालू प्रसाद यादव से मिले। तो क्या लगता है कि आने वाले समय में 2024 के जो लोकसभा के चुनाव हैं, विपक्षी एकजुटता एक मंच पे दिखाई देगी? चुनाव लड़ते हुए दिखाई देंगे सारे? ये मुझे नहीं लगता जो विपक्ष एक साथ 2024 के चुनाव एक साथ लड़ेगी। क्या कारण है सर? क्योंकि अभी तो बातें हो रही हैं, फोटो भी खिंचवा रहे हैं, बयान भी बाहर आ रहे हैं कि हम सब एक साथ हैं, तो आखिर में क्या हो जाता है? सबका प्रिंसिपल्स अलग अलग है, सबका एजेंडा अलग अलग है, तो एक साथ ही कभी मंच पे आ नहीं सकते। और रही बात 2024 की, तो मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे, क्योंकि उन्होंने काम बहुत अच्छा किया है। फॉर एग्जांपल धारा 370 है, 3 तलाक है, ऑफिस आपका तो इंफ्रास्ट्रक्चर अभी जो चल रहा है, जीडीपी ले लो, एकदम कोविड में अच्छा काम किया प्रधानमंत्री जी ने। तो ये सारे फैक्टर्स आम जनता को मालूम है। फॉर एग्जाम्पल आप इसका वेस्ट बंगाल का लोकसभा इलेक्शन देखो, एक भी सीट नहीं आता था, वहाँ पे 19 सीट आई है। विधानसभा में हालांकि हार गए, क्योंकि कितना जनता चाहती कि सेंटर में मोदी ही चाहिए, भले स्टेट में, लेकिन सेंटर में मोदी चाहिए। लेकिन विपक्ष तमाम कह रहा है कि जो सरकारी एजेंसियां हैं उनका दुरुपयोग किया जा रहा है, देश में लोकतंत्र खत्म हो रहा है, तो आम जनता इन मुद्दों से नहीं जुड़ पा रही है। नहीं, आम जनता मालूम ही, जो चोर है वो चोर है। जो इल्ज़ाम लगा रहे एजेंसी, सीबीआई, ईडी वगैरह सब सेंट्रल गवर्नमेंट कर रहे हैं जी। जो भ्रष्टाचार है वो सब एजेंसी अपना अपना काम कर रही है, उनका अपना एजेंडा है, इसमें सरकार का कोई रोल नहीं है उसमें। अच्छा, आप कैसे देखते हैं कि नीतीश कुमार दिल्ली दौरे पर हैं, पहले वो राहुल गांधी से मिलते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलते हैं, उसी दिन वो अरविंद केजरीवाल से भी जाके मिलते हैं, आप कैसे देखते हैं इसको? क्या नीतीश कुमार जो है वो चाहते हैं कि पीएम का चेहरा जो है उनको बनाया जाए? यही हो रहा है। नीतीश अपने आप को पीएम एज अ रूप पीएम के इसमें देखना चाहते हैं 2024 में, यानी इसलिए वो सारे विपक्ष को एकजुट करके इनका मीटिंग चालू है। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या कांग्रेस इस बात पे सहमत होगी कि नीतीश कुमार को पीएम के चेहरे के लिए वो आगे करे, विपक्ष के अगर एक साथ आते हैं तो कांग्रेस मानेगी इस बात? कांग्रेस नहीं मानेगी, राहुल गांधी तो बिल्कुल नहीं मानेगा।
तो फिर ये विपक्षी एकजुटता की बात कैसे होती है ये? नहीं, मैं पहले कहा कि विपक्ष एकजुट से 2024 चुनाव एक साथ नहीं लड़ेगी ये, क्योंकि सबका प्रिंसिपल ही अलग अलग है। हाँ, अखिलेश यादव के बारे में क्या कहना है? अखिलेश वो यंग है, उनको थोड़ा टाइम लगेगा एज अ पीएम। हाँ, वो भी अच्छा काम कर रहे हैं यूपी में। हो सकता है अगले विधानसभा में उनके अच्छे बहुमत से सरकार बन जाए। अच्छा, अगर राहुल गांधी को पीएम मोदी के आगे चेहरा बना के खड़ा किया जाता है प्रधानमंत्री का 2024 के इलेक्शन के चुनाव के लिए, आम जनता क्या लगता है वोट देगी राहुल गांधी को पीएम के लिए? नहीं, राहुल गांधी को वोट पीएम के लिए नहीं देंगे। क्या अभी देखो, उनका सदस्यता रद्द हो चुकी है, उनका बाई इलेक्शन का चल रहा है, अभी कोर्ट का स्टे हुआ है, तो जनता ये सब जानती है कि वो अभी इतना सक्षम नहीं है देश चलाने में। और अगर आपसे हम जानना चाहें कि तमाम विपक्ष एक साथ होते हैं तो आम जनता किसको देखना चाहेगी विपक्ष में से पीएम के चेहरे के लिए? मेरे ख्याल से आम जनता एक तो ममता बनर्जी या फिर शरद पवार, इन दोनों को आप देखना चाहते हैं? यस। अगर पीएम मोदी के आगे खड़े होते हैं तो क्या लगता है टक्कर दे पाएंगे इन दोनों में से कोई? हाँ, ममता बनर्जी थोड़ा दे सकती है, ममता बनर्जी और शरद पवार। बाकी विपक्षी एकजुटता आपको लगता है नहीं दिखाई देगी? नहीं देंगी, कोई चांस नहीं है? कोई चांस नहीं है, बिल्कुल। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। और भी लोगों से हम बातचीत करेंगे, क्या कुछ उनका कहना है। लगातार जो लोगों की प्रतिक्रिया है वो हम आपको सुना रहे हैं कि आम जनता क्या कुछ देखती है, क्या कुछ कहती है कि जो विपक्षी एकजुटता की बात हो रही है उस पर क्या तमाम विपक्षी पार्टी एक साथ आ पाती है नहीं। और भी लोगों से बातचीत कर लेते हैं। सर, क्या नाम है आपका? गोपी कृष्ण मेरा नाम। गोपी जी, देखिए आज एक सवाल हम देश की जनता के बीच में लेके आए और उनसे जानना चाहते हैं कि उनके मन की बात क्या है। देखिए, विपक्षी एकजुटता की बात हो रही है। नीतीश कुमार दिल्ली के दौरे पे हैं, राहुल गांधी से मिलते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलते हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। उसी दिन वो अरविंद केजरीवाल से भी मिलते हैं। तो ये सारे जो नेता हैं एक साथ एक मंच पे आ रहे हैं, लेकिन जब चुनाव आएगा लोकसभा का, आपको लगता है कि ये जो विपक्षी एकजुटता है वो दिखाई देगी? नहीं, ये बिल्कुल नहीं दिखाई देगी। इसके पहले भी कई बार हो चुका। जैसे जनता दल हुआ था, ये हुआ था कि दिल हुए हजार, इधर कोई इधर गिरा कोई उधर गिरा। इन लोगों का कोई कभी भी एक जो है वो नहीं हो पाता। अगर विपक्षी पार्टियां चाहती कि हम एक मंच पे आवें तो सबसे पहले ये पहले ही डिक्लेयर कर दें कि हमारा प्रधानमंत्री कौन होगा, क्या होगा। ये कर नहीं पाएंगे लोग, इसलिए जो है इनका ये जो है संभव नहीं है सब। देखिए, आपने प्रधानमंत्री की बात की कि पहले से ही डिसाइड कर ले, लेकिन अब जब नीतीश कुमार राहुल गांधी से मिले और मल्लिकार्जुन खड़गे से मिले तो वहां पर उन्होंने मीडिया से बातचीत की। मीडिया ने सवाल पूछा कि आप लोग एक साथ तो आ रहे हैं, आपने यहाँ पे घोषणा कर दी, लेकिन पीएम के चेहरे पे क्या कोई बात हुई है? तो नीतीश कुमार और राहुल गांधी का कहना था कि ये सब बातें करना भी बहुत जल्दी है। नहीं, ये लोग तो वही कर रहे हैं जैसे पुराने समय में नहीं होता था, स्वयंवर होता था कि राजकुमारी को यही नहीं होता था मालूम कि हमारा जो है वर कौन होगा। तो आज की डेट में हम लोग अगर किसी को दे रहे हैं, हमारे सामने प्रधानमंत्री का चेहरा तो आवे। और विपक्षियों से मुझे एक और चीज़ कहनी है कि ये लोग विपक्ष ना बनने की कोशिश करें, बल्कि विकल्प बनने की कोशिश करें। आज के समय में जो है हर एक आदमी के सामने एक ऐसी मजबूरी है कि अगर ना चाहते हुए भी वो बीजेपी को वोट देंगे, उनके सामने कोई विकल्प नहीं है। क्यों विकल्प क्यों नहीं है? क्या कहेंगे, किसकी गलती है इसमें? विपक्ष की? विपक्ष की गलती है, विपक्ष की गलती। एक कोई ऐसा चेहरा देना हम लोगों को कि सभी लोग उसके ऊपर जो विचार कर सकें। क्यों एक साथ नहीं आ पा रहे? क्या मानते हैं आप, क्या कारण? महत्वाकांक्षा है, हर एक आदमी प्रधानमंत्री बनना चाहता है। इसका एक ही रास्ता हो सकता है कि ये जो है सब लोग डिसाइड कर लें कि जितने भी विपक्ष के लीडर हैं सब प्रधानमंत्री बनेंगे, तब शायद जो है सरकार बन सकती विपक्ष की। नीतीश कुमार की अगर आप बात करें तो नीतीश कुमार आजकल आप देख रहे होंगे हर किसी जो नेता है विपक्ष के उनसे जाकर मिल रहे हैं। क्या लगता है वो अपने आप को एज अ पीएम कैंडिडेट प्रस्तुत कर रहे हैं सबके आगे जाकर और देश की जनता के सामने? उनका उद्देश्य तो यही है, हार्दिक इच्छा उनकी यही है कि हम प्रधानमंत्री बने। लेकिन जो अभी बनते हुए ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि इन लोगों का ना तो विजन क्लियर है और ना ही मिशन क्लियर है। जब ये दोनों चीज़ें क्लियर हो जाएंगी तो शायद अपने आप ही जो है कुछ आगे बढ़ेंगे। अच्छा, अगर नीतीश कुमार अभी विपक्षी एकजुटता की बात कर रहे हैं, लेकिन आपको क्या लगता है जब चुनाव पास आएंगे कांग्रेस इस बात पे सहमत होगी कि राहुल गांधी के आगे नीतीश कुमार को पीएम का चेहरा बनाए? नहीं, अभी मैं देख रहा था ना तो कांग्रेस सहमत होगी, ना ही जितने वामपंथी दल हैं वो सहमत होंगे, क्योंकि उनको है हमारे लीडर जो है बने, या शरद पवार जी को भी देखिए वो भी जो है अपना कि हम जो है प्रधानमंत्री के उसमें आएंगे। इसलिए जो है अभी ऐसा दिख नहीं रहा है। और ममता बनर्जी के बारे में क्या कहना है आपका? नहीं, ममता बनर्जी तो अभी बिल्कुल नहीं रेस में, कहीं से भी नहीं लगती।
अच्छा, आम जनता से एक सवाल और हम जानना चाहते हैं आपके मन की बात। तमाम विपक्षी एकजुटता मान लीजिए अगर हो जाती है तो तमाम पार्टियों में से आम जनता किसको चाहती है कि पीएम मोदी के आगे एक कैंडिडेट जो खड़ा किया जाए, वो उसका नाम आप क्या कहेंगे, वो कौन होगा पीएम कैंडिडेट? देखिए, अगर पढ़े लिखे के रूप में देखा जाए तो आपके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी भी हैं, जिनके अंदर क्रेडिबिलिटी भी और जो है एक चेहरा बन सकते हैं। जब ये मुख्यमंत्री बने थे तब उस समय जो है पूरे देश में ये लगा था कि यहाँ पढ़ा लिखा आदमी एक लीडर आ रहा है, लेकिन ये अपने शायद पद से थोड़ा जो है इधर उधर डगमगा गए। अगर ये उसी पर रहते शायद ये आज की डेट में प्रधानमंत्री बन भी चुके होते, या आगे आने वाले समय में शायद यही एक विकल्प बन पाएंगे। और अरविंद केजरीवाल के अलावा और कौन हो सकता है विकल्प? नहीं, ऐसा तो और कोई नहीं कि जिसके जो है दूर के विजन बिल्कुल क्लियर हों, ऐसा कोई नेता और नहीं दिख रहा है। राहुल गांधी के बारे में क्या कहना है, क्योंकि कांग्रेस जो है वो राहुल गांधी को आगे करके ही चाहती है कि पीएम कैंडिडेट राहुल गांधी हो, भले ही अध्यक्ष जो है वो मल्लिकार्जुन खड़गे बन चुके हैं। कांग्रेस का सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो यही है, कहना नहीं चाहिए कि अगर ये परिवारवाद से बाहर हटें, जैसे अभी देखिए, एक बार जब पिछली बार 92 में आपके पीवी नरसिम्हा राव जी बने थे प्रधानमंत्री, उस समय देश कितनी तेजी से उन्नति किया था, लेकिन ये लोग उससे आगे हट नहीं पा रहे हैं। आगे किसी को इन्होंने अपना अध्यक्ष जो खड़गे जी को बनाया, ये सिर्फ एक कठपुतली हैं। चाहेंगे वो जो राहुल गांधी जी चाहेंगे, प्रियंका गांधी जी चाहेंगे, वही होगा। चलिए, आखिरी में जाते जाते सीधी सवाल आपसे और आपका सीधा जवाब, क्या कहेंगे, विपक्षी एकजुटता जब चुनाव होगा तब दिखाई देगी या नहीं, या सिर्फ हवा हवाई बातें होंगी? नहीं, हमारा तो कहना विपक्ष से है कि ये विपक्ष ना बन के जो है विकल्प बनने की तैयारी करें। जो हाँ, अगर सभी लोग चाहें तो हो सकते हैं, संभव है, ऐसा ही कोई चीज़ नहीं जो कि असंभव है। अगर प्रयास किया जाए तो हमेशा संभव होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो आपने देखा कि आम जनता की राय क्या कुछ थी। हम आज दिल्ली की जनता के बीच में उतरे थे, देश की जनता के बीच में उतरे थे और एक सवाल लेकर उतरे थे, उस पर जानना चाह रहे थे कि आम जनता की क्या राय है। जिस तरीके से नीतीश कुमार ने दिल्ली का दौरा किया और ताबड़तोड़ अलग अलग नेताओं से, विपक्ष के नेताओं से जो है वो मुलाकात की, विपक्षी एकजुटता की बात की, बयान जो है वो सामने आए तमाम पार्टियों की तरफ से, लेकिन सवाल यही खड़ा उठता है कि क्या जब लोकसभा के आम चुनाव आएंगे तो ये विपक्षी एकजुटता एक मंच पर दिखाई देगी या नहीं देगी। इस पर हमने देश की जनता की राय आपको सुनाया। बहरहाल आप लोगों की क्या कुछ राय है, आप लोग अपने विचार साझा करना बिल्कुल मत भूलिए। हम लोग आपसे भी पूछते हैं कि विपक्षी एकजुटता की जो बात इस समय जो है वो करी जा रही है, क्या जब लोकसभा के चुनाव आएंगे उस समय ये तमाम विपक्षी पार्टियां एक प्लेटफॉर्म पर एक साथ आती हुई दिखाई देंगी? क्या विपक्षी एकजुटता 2024 में कुछ कमाल जो है वो दिखा पाएगी या नहीं दिखा पाएगी? आपके जो कमेंट है, जो आपके विचार हैं, वो हमारे साथ कमेंट सेक्शन में साझा जरूर कीजिएगा। कैमरा पर्सन विशाल के साथ JK24/7 न्यूज़ के लिए दिल्ली से उज्जवल कुमार की रिपोर्ट।